आप सभी बच्चों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं राकेश चौधरी, हिंदी शिक्षक, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आपके समक्ष 10वीं कक्षा के व्याकरण का विषय वाक्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में आप वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद तथा वाक्य रूपांतरण के बारे में जानेंगे। आइए वाक्य की परिभाषा के बारे में जानें। अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए तथा उन्हें दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में सक्षम होता है। तो वाक्य की परिभाषा क्या बनती है बच्चों? सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीति होती है, वह वाक्य कहलाता है। यानी ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य में हमें जो है बातों का ध्यान रखना है, वो क्या है? वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। शब्द यानी पद वाक्य में जो प्रयुक्त होते हैं। और दूसरा, वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। तीसरा, वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप में प्रकट करने में सक्षम होता है। तो आइए, जैसे कुछ उदाहरण आप यहाँ देख रहे हैं। छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, यानी छात्र क्या कार्य कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का। फादर बुलके संकल्प से सन्यासी थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। नेताजी सुंदर लग रहे थे। इन वाक्यों में जो ये शब्द समूह है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित भी है और सार्थक भी। अतः ये सभी वाक्य जो है सही है। यानी वाक्य क्या कहलाता है? जो पूर्ण अर्थ का बोध करवा सके। आगे आइए वाक्य के अंग के बारे में जाने। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। आप इंग्लिश में भी इसे पढ़ते आ रहे हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहा जाता है। तो उद्देश्य क्या है, इसको भी जाने। उद्देश्य है वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य तथा विधेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए आप यहाँ पर। श्याम ने बाजार से फल लिए। अब इसमें जो वाक्य है, श्याम ने बाजार से फल लिए, इसमें उद्देश्य है श्याम ने, और बाजार से फल लिए ये विधेय है। यानी करने वाला, वस्तु के विषय में जब कहा जाता है तो वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय होता है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे यहाँ पर उद्देश्य है और पतंग उड़ा रहे हैं ये विधेय है। आगे देखें अगला वाक्य। पान वाले ने साफ बता दिया था। तो पान वाले ने, ये आपका उद्देश्य हो गया। साफ बता दिया था, ये विधेय हुआ। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। तो नवाब साहब ने, हम इस वाक्य में उद्देश्य हुआ, और फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, ये क्या है? ये विधेय है। तो बच्चों, मैंने आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया। आपके पास जो वाक्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इनके भेद, वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से आप 9वीं क्लास में कर चुके हो। अब आपके पास जो है वो है रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अब आपके पाठ्यक्रम में जो व्याकरण में है वो रचना की दृष्टि से है, और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो आइए इनके बारे में जानें। रचना के आधार पर वाक्य के हमारे 3 भेद है। पहला सरल वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है और एक समापिक क्रिया होती है, यानी कि सरल, वही वाक्य जो है साधारण वाक्य है, सरल वाक्य कहलाता है।
इसमें कोई भी वाक्य जो है वो आश्रित नहीं होता। आश्रित मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता, संपूर्ण अर्थ का बोध करवाता है, एक ही क्रिया जिसके अंदर होती है। जैसे देखिए कुछ वाक्य, वर्षा हो रही है, मां ने खाना बनाया, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, बाल पक गए थे। इस प्रकार के वाक्य हमारे, गाड़ी छूट रही थी। तो इन वाक्यों में जो ये रेखांकित पद हैं वो मुख्य क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं तथा यहाँ पर एक ही वाक्य प्रधान है, अतः ये वाक्य जो है वो सरल वाक्य कहलाता है। तो सरल वाक्य की क्या पहचान है? सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, अतः ये एक वाक्य होता है, इसमें उपवाक्य नहीं होते, और परंतु जब इसके साथ साथ यह भी जोड़ दिया जाता है कि और फिर परसों कोलकाता पहुंचने पर, इस प्रकार के वाक्य सरल वाक्य नहीं रह जाता, उसमें दूसरे वाक्य जब जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त या मिश्र बन जाता है। आइए दूसरा वाक्य देखें। दूसरे वाक्य की क्या पहचान है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए आप इसका उदाहरण, अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। दूसरा वाक्य, वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। अब इन दोनों वाक्य में आपने देखा, पहले वाक्य में अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो इसमें एक वाक्य जो है वो प्रधान है और दूसरा उस पर आश्रित है। तो प्रधान वाक्य कौन सा हुआ? अध्यापक ने कहा, और जो की के बाद वाला वाक्य है वो क्या कहलाएगा? आश्रित उपवाक्य। वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। तो वह लड़का मेरा मित्र है, ये प्रधान वाक्य हो गया, और जो के बाद जो हमारा वाक्य है ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो बच्चों इसके अंदर आपके पास विद्यार्थियों क्या छांटने के लिए भी आते हैं? मिश्र वाक्य में उपवाक्य को छांटना भी आया जाता है। तो उपवाक्य हमारे जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आगे एक और उदाहरण देखिए, मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मोर एक ऐसा पक्षी है, ये आरेखांकित किया हुआ है, ये प्रधान वाक्य, और जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं ये आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। तो इन सभी उदाहरणों में जो रेखांकित अंश हैं वो मुख्य उपवाक्य को दर्शा रहे हैं, जबकि जो शेष भाग बचता है वाक्य का वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है, और ये योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है, वाक्य के जो भेद हैं संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हैं, ये दोनों दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर बने हुए होते हैं। और संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जो मैं भी आपको बताऊंगा उसमें हमारा जो समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, तो उसमें समुच्चय बोधक कौन सा होता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और मिश्र वाक्य के अंदर कौन सा समुच्चय बोधक होता है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। यानी एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित हो तो वो कहलाते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक। और संयुक्त वाक्य में दोनों के दोनों वाक्य जो है वो स्वतंत्र होते हैं। तो आइए देखिए संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अवयव द्वारा, किसी योजक के द्वारा, कौन कौन से योजक हो सकते हैं वो? और, य, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन आदि ऐसे वाक्य जो हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, जो इन योजकों से जुड़े हुए होते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य जो है एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जैसे उदाहरण देखिए, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। तो ये वाक्य में और जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, योजक का कार्य कर रहा है। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था।
तो और यहां पर देखिए इस वाक्य को जोड़ रहा है दो वाक्यों को। तो ये कौन सा कहते हैं, दोनों वाक्य जो हैं वो स्वतंत्र हैं, अपने पूर्ण अर्थ का बोध करवाने में सक्षम है, लेकिन ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा जुड़े हुए हैं और से। बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक जवानी वाली ही थी, किंतु शब्द से जुड़ा हुआ। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज जो थी वो तैयार हो रही थी। तो इन सभी वाक्यों को जो मैंने अभी आपको बताए, आप देख भी रहे हो, इन वाक्यों में रेखांकित पद जो है वो योजक का कार्य कर रहे हैं, जो दो वाक्यों को मिलाने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये सभी जो है संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो हमारे पास ये आपको तीनों जो मैंने आपको वाक्य की पहचान बताई, इनके नियम। अब आपके पास जो सिलेबस में लगा हुआ है परिवर्तन भी है। रचना की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन कीजिए। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। बालक रोते रोते चुप हो गया, ये हमारा साधारण वाक्य है। इसको हम किस प्रकार से संयुक्त में बदलेंगे, देखिए, बालक रोया और चुप हो गया। कठोर बनकर भी सहृदय रहो, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। आलसी होने के कारण वह विफल हुआ, वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका, वह अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। तो देखिए आगे कुछ हमारे वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं, उनको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। उनको इससे भी आपको और अधिक पहचान हो पाएगी, आप परिवर्तन करना सीख पाओगे। सच बोलते हो इसलिए महान हो, तो इसे अगर हम मिश्र वाक्य में बदलें, तुम महान हो क्योंकि तुम सच बोलते हो। आपने कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की, आप इसलिए सफल हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। सुनील ने आप बीती सुनाई और सुनने वाले रो पड़े। सुनील ने ऐसी आप बीती सुनाई कि योजक के द्वारा देखिए जुड़ रहे वाक्य, सुनने वाले जो है रो पड़े। रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, आकाश में तारों का मेला लग गया क्योंकि रात हो गई थी। तो ये वाक्य मैंने आपको परिवर्तन और इनकी पहचान आपको बताई। आशा है आपको इसे समझ में आया होगा, इन वाक्यों को किस प्रकार से पहचाना जाता है और किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। आप सभी का धन्यवाद।